बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम इस क्लास में तीसरा पाठ सुक्ति सुधा उसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। पहले हमने एक पद वाले प्रश्न लिए हैं। पहले उन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, अतिभारः केषां कृते न भवति। उत्तरम में देखें समर्थाना। फिर दूसरा प्रश्न, अप्रियः केषां न भवति। उत्तरम है प्रियवादिनाम। फिर आगे प्रश्न देखते हैं, उद्योगिनाम इति पदस्य श्लोके किम समानपदम प्रयुक्तम। उत्तर में देखो व्यवसायिनाम। व्यवसायिनाम। फिर है चौथा प्रश्न, प्रियः इति पदस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम। उत्तरम में देखें अप्रियः। अप्रियः। फिर आगे प्रश्न, कांचन संसर्गात कायः कीदृशीं द्युतिं धत्ते। उत्तरम में है मारकतिं द्युतिं धत्ते। फिर है प्रश्न आगे छठा, सतां सत्संगत्या कः कुशलः भवति। तो उत्तरम में है मूर्खः। सातवां प्रश्न, मूर्खः कथं प्रवीणतां याति। उत्तरम में है सत्संगत्या। सत्संगति से। फिर आगे आठवां, धत्ते इति क्रियायाः कर्तृपदम किम अस्ति। तो उत्तरम है कांचः। फिर है प्रश्न सातवां, आभा इत्यस्य किम पर्यायपदम अत्र प्रयुक्तम। उत्तरम द्युतिम। फिर है आगे प्रश्न दसवां, मनस्विनः पुरुषाणां कति वृत्तिः भवति। उत्तरम है द्वयी। फिर है आगे प्रश्न, मनस्विनः कुत्र तिष्ठेत। उत्तरम में है मूर्धनि। फिर आगे प्रश्न, द्वयी वृत्तिः इत्यत्र विशेष्य पदम किम अस्ति। उत्तरम है वृत्ति। फिर आगे प्रश्न, तिष्ठेत क्रियायाः कर्ता कः अस्ति। उत्तरम में देखें मनस्विनः। फिर आगे, परार्थे धनानि कः उत्सृजेत। उत्तरम है प्राज्ञः। फिर आगे, सन्निमित्तम किम वरम भवति। उत्तरम त्यागः। फिर आगे, आत्मार्थे इति पदस्य विपर्ययपदम किम प्रयुक्तम। उत्तरम जीवितम। फिर है उत्सृजेत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। उत्तरम प्राज्ञः। फिर है
कति दोषा हातव्या। उत्तरम देखें, षड दोषा। फिर है दोषा केन हातव्या। उत्तरम पुरुषेण। फिर आगे भूतिमिच्छता पुरुषेण अत्र विशेष्य पदम किम अस्ति। उत्तरम है पुरुषेण। फिर है त्याज्या इत्यर्थे कह पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम। तो उत्तर में है हातव्या। फिर है का प्रियवादिनी स्यात्। उत्तरम है भार्या। विद्या कीदृशी भवेत्। उत्तरम अर्थकारी। विद्या अर्थकारी होना चाहिए, अर्थकारी। फिर है अर्थकारी विद्या इत्यत्र विशेष्य पदम किम। तो उत्तरम है विद्या। फिर आगे प्रश्न देखते हैं, अरोगिता इत्यस्य विपर्यय पदम किम। लिखता उत्तरम है रोगिता, विपर्यय उल्टा। फिर है देशे विदेशे सर्वत्र केषाम गति भवति। अब ये वाक्यात्मक प्रश्न है, वाक्य में उत्तर देने हैं। देखो उत्तरम देशे विदेशे सर्वत्र सविद्यानां गति भवति। फिर आगे प्रश्न, मूर्खः कथम प्रवीणतां याति। उत्तरम मूर्खः सत्सन्निधानेन प्रवीणतां याति। 28वां, कुसुमस्तवकस्य मनस्विनः च वृत्तिः कीदृशी भवति। उत्तरम कुसुमस्तवकस्य मनस्विनः च द्वयी वृत्ति भवति। पहला मूर्धनि तिष्ठेत अथवा वने विशीर्येत। 29वां, कदा सन्निमित्तं त्यागः वरं भवति। उत्तरम विनाशे नियते सति अतः सन्निमित्तं त्यागः वरं भवति। प्रश्न 30वां, षड दोषाः के सन्ति। 6 दोष कौन से। तो देखो उत्तरम निद्रा तंद्रा भयम क्रोधः आलस्यम दीर्घसूत्रता इति षड दोषाः दोषाः भवन्ति। अब आगे देखो, कानि जीवलोकस्य सुखानि। जीवलोक के सुख कौन कौन से। तो उत्तर में है अर्थागमः, नित्यम अरोगिता, प्रिया च प्रियवादिनी च भार्या, वश्यः पुत्रः, अर्थकरी च विद्या। एतानि जीवलोकस्य सुखानि सन्ति। ये प्रश्न तीसरे पाठ के, जो एक पद वाले और वाक्यात्मक दोनों तरह के जो प्रश्न बन सकते थे बनाए गए हैं, मैंने बनाया है। अब आप अगली क्लास में इसी पाठ के जो भी व्याकरण है उन व्याकरण शब्दों को रखेंगे। संधि समास जो भी है उन सब शब्दों को हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।